गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज बात करेंगे हम न्यूटन बैकवर्ड मेथड के बारे में। न्यूटन बैकवर्ड मेथड को न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड भी बोलते हैं। क्वेश्चन आपका आता है न्यूटन बैकवर्ड मेथड या न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन मेथड के नाम से। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? y इक्वल्स टू वाई एन प्लस यू अपॉन फैक्टोरियल 1। ये जो डेल है उसको हम बैकवर्ड डेल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बैकवर्ड डेल वाई एन प्लस यू फैक्टोरियल 2 यू प्लस 1 बैकवर्ड डेल का स्क्वायर वाई एन प्लस यू प्लस 1 यू प्लस 2 फैक्टोरियल 3 बैकवर्ड डेल की पावर 3 वाई एन एंड सो ऑन। आपका एज इट इज जाते जाएगा। ठीक है, पहला क्या था? वाई एन था। सेकंड में क्या हुआ? डेल वाई एन हुआ। थर्ड में क्या हुआ? डेल स्क्वायर वाई एन। नेक्स्ट में क्या हुआ? डेल क्यूब वाई एन। नेक्स्ट में डेल 4 वाई एन। तो नेक्स्ट जो टर्म आएगा उसमें क्या हो जाएगा? डेल की पावर 5 वाई एन। ठीक है, यहाँ पे u है। नेक्स्ट में क्या हुआ? u प्लस 1। नेक्स्ट में क्या हुआ? u प्लस 1 u प्लस 2। नेक्स्ट में क्या हुआ? u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 u प्लस 4। ओके, देखो फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4। तो नेक्स्ट जो आएगा उसमें क्या होगा? फैक्टोरियल 5। ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो इंक्रीमेंट के बेस पे बनते जा रहे हैं। u है तो u प्लस 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 होगा। फैक्टोरियल 1 है तो 1 2 3 4 एज इट इज होगा। डेल वाई एन है तो स्क्वायर क्यूब 4 5 6 कंटिन्यू आपका एंड सो ऑन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 देखते हैं। न्यूटन बैकवर्ड मेथड में आया है क्या? द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फील्ड नियर द फ्लैट सरफेस इज अ गिवन बिलो। आपको जो डेटा दिया गया है, P is the distance from a surface using a substitutable interpolation formula obtained the velocity at P equals to 0.2 using Newton backward interpolation। मतलब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है, जिसकी सरफेस एरिया आपको क्या करनी है? न्यूटन बैकवर्ड मेथड से निकालना है। P की वैल्यू आपको 0.2 दी हुई है। ओके, आपको जो डेटा दिया है P जो कि सेंटीमीटर में है, V दिया है जो कि वेलोसिटी है वो आपका सेंटीमीटर सेकंड्स में है। ओके, ठीक, आपको जो P है वो वैल्यू क्या दिया है? 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9। तो जो वैल्यूज है हम उसको क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो P जो है P सेंटीमीटर में दिया है और ये P आपका क्या है? X लेके चलेंगे। ठीक है, v जो है आपका क्या है? वेलोसिटी है जो क्या है? सेंटीमीटर सेकंड में। ठीक है, तो इस v को हम f ऑफ x लेके चलेंगे। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। दो डेटा गिवन है, हमने लिखा सॉल्यूशन में द गिवन डेटा। उस डेटा को हमको फिल करना है जो डेटा आपको क्वेश्चन में दिया है। तो 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9। नेक्स्ट v की वैल्यू जो कि f ऑफ x बनेगा, फंक्शन ऑफ x, वो हो जाएगा 0.72 1.81 2.73 3.47 3.98। ओके, ठीक। अब न्यूटन बैकवर्ड में हमारा काम क्या रहता है? पहले तो देखो u निकालना, तो u का निकालने के लिए सबसे पहले हमको h निकालना पड़ता है। h जो होता है वो क्या होता है? सेकंड, x का जो सेकंड वेरिएबल होता है उसमें फर्स्ट वेरिएबल को माइनस करना, ठीक है, या फिर थर्ड में सेकंड को माइनस करना, या फिर फोर्थ में थर्ड को माइनस करना, या फिफ्थ में किसको माइनस करना? फोर्थ। मतलब सेकंड वाले वेरिएबल में फर्स्ट वाले वेरिएबल को माइनस करना। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में? h इक्वल्स टू, पहले हम तो x वाले जो है उसको नाम दे देते हैं। ये बनेगा आपका x0, ये आपका x1 x2 x3 x4। नीचे जो फंक्शन है किसका? f ऑफ x का, इसको हम देते हैं y0 y1 y2 y3 और y4। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम h निकालेंगे। तो y को लेके h नहीं निकालना है, आपको क्या लेके? x को लेके h निकालना है। तो फॉर्मूला बनेगा x1 माइनस x0। तो ये x1 माइनस x0, तो x1 की वैल्यू क्या है? 0.3। x0 की वैल्यू क्या है? 0.1, तो 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या देगा? 0.3 माइनस 0.1, तो 0.2 वैल्यू देगा। मतलब h की वैल्यू क्या आ गई? 0.2। ठीक है,
मैंने अभी x1 में x0 को माइनस किया, आप चाहते हो तो x2 में x1 को भी माइनस कर सकते हो, या फिर x3 में x2 को, या फिर x4 में x3 को, सेम वैल्यू देगा। हम इसको सपोज करके भी ले लेते हैं। पहला मैंने अभी क्या किया, x1 में x0 को माइनस किया, ठीक है। नेक्स्ट में क्या करते हूँ, इसी को x2 माइनस x1, h की वैल्यू निकालने के लिए दूसरा जो बन सकते हैं, क्या बन सकता है, x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू क्या है 0.5, x1 की वैल्यू क्या है 0.3। तो 0.5 में 0.3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा 0.2। तो यहाँ भी h की वैल्यू क्या आ गई 0.2। एज इट इज किसी के साथ भी माइनस करो, अल्टरनेट सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट को माइनस करोगे तो आपको सेम वैल्यू देगी। ओके, h निकल गया। अब हमें को क्या निकालना है, u निकालना है। तो u निकालने के लिए फॉर्मूला होता है u इक्वल्स टू x माइनस xn अपॉन h। ओके, ये xn जो है वो क्या है, आपके जो x का जो लास्ट वाला टर्म है वही आपका xn है। तो इसमें x के लिए लास्ट टर्म क्या है x4, तो यही आपका क्या होगा xn, ठीक है। तो हम फॉर्मूला में लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, ये जो आपका p है वही आपकी x की वैल्यू, क्योंकि हमने क्या लिखा है p इक्वल्स टू x, p जो है वो x दे रहा है और v जो है क्या दे रहा है f ऑफ x। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास 0.2, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 0.2 माइनस xn, xn आपका क्या है लास्ट वाला वेरिएबल, तो लास्ट वाला वेरिएबल क्या है 0.9 अपॉन h की वैल्यू क्या है आपका 0.2, तो 0.2। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे 0.2 माइनस 0.9 को, तो माइनस 0.7 देगा अपॉन 0.2, ठीक है। फिर से इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या देगा माइनस 3.5। x की वैल्यू क्या दी आपकी 3.5। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, मैंने बोला p की ही वैल्यू आपकी x की वैल्यू है जो कि 0.2 आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये वाली वैल्यू। ओके, xn की वैल्यू क्या बताया मैंने, जो आपका xn है वो लास्ट वाला वैल्यू है जो कि आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ठीक है। हमारा क्या निकल गया, h निकल गया और हमारा u, दोनों निकल गया। अब हम क्या करेंगे, फॉर डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस टेबल। तो डिफरेंस टेबल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं और f ऑफ x की वैल्यू लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस टेबल में हम पहले x, f ऑफ x, ठीक है, x और f ऑफ x पहले देखते हैं। x हमारा क्या है 0.1 है, ओके, x जो है पहला 0.1, 0.3, ओके, 0.5, 0.7, 0.9। x की वैल्यू इतनी है। f ऑफ x की वैल्यू फिर पुट करते हैं, f ऑफ x क्या है जो v की वैल्यू है, ठीक है। f ऑफ x क्या होगा 0.72, 1.81, 2.73, 3.47, 3.98। x और f ऑफ x की वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, डिफरेंस टेबल। डिफरेंस टेबल मतलब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो बैकवर्ड ऑपरेटर y, ठीक है। अब ये देखो आपका जो डेल की पावर है वो 4 तक जाएगा, क्योंकि y 4 तक गया है, x 4 तक, ये y 5 तक या x 5 तक जाता तो कितने बनते हैं, डेल की पावर 5 तक का, ठीक है। यहीं से आप पहचान सकते हो कि डेल की पावर कितनी जाएगी। तो डेल y स्क्वायर, डेल क्यूब y, डेल 4y। ओके, आपका कितना निकलेगा, डेल की पावर 4 तक, ठीक है। तो देखो जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेकंड वाले में फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, सेकंड वाले में सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट वेरिएबल को माइनस। तो 1.81 में माइनस करोगे 0.72 को, तो आंसर क्या देगा 1.09, ठीक है। देखो करके 1.81 है, उसमें माइनस करोगे 0.72, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1.09, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड वाले टर्म में सेकंड वाले टर्म को माइनस करोगे तो क्या देगा 0.92, ओके। नेक्स्ट वाला टर्म देखो, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू क्या देगा 0.74, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ में फोर्थ को माइनस करोगे तो क्या देगा
0.51। ठीक है, अभी पर जो मैंने वैल्यू लिखी है डेल वाई की, मैंने क्या लिखा बीच में सेंटर में, मतलब इन दोनों का माइनस करके उसमें सेंटर में वैल्यू लिखना है, इन दोनों को माइनस करके सेंटर में वैल्यू, इन दोनों को माइनस करके उसका वैल्यू सेंटर में, इन दोनों का माइनस करके वैल्यू सेंटर में। ओके, डेल वाई निकल गया। डेल स्क्वायर वाई निकालने के लिए फिर से हम सेम डिफरेंस निकालेंगे सेकंड वेरिएबल में फर्स्ट को। सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करो, मतलब 0.92 में माइनस करोगे 1.09 को, तो आंसर क्या देगा -0.17। ओके, थर्ड में फिर से सेकंड को माइनस करोगे, मतलब 0.74 में 0.92 को माइनस करोगे तो आपका वैल्यू क्या देगा -0.19। थर्ड आप देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, मतलब 0.51 में माइनस होगा 0.74, तो आपका वैल्यू देगा, आंसर देगा 0.23। ठीक है, फिर से नेक्स्ट डिफरेंस वैसे ही निकलेगा। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, मतलब -0.18 में माइनस करेंगे 0.17, तो आपको वैल्यू देगा 0.01। क्लियर, देखो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 0.23 में माइनस करेंगे -0.18, तो आपको वैल्यू देगा 0.05। ओके, अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फिर से दोनों का डिफरेंस करेंगे। सेकंड टर्म में फर्स्ट का डिफरेंस माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 0.04। ठीक है, ये आपका क्या निकला, डिफरेंस निकला। ठीक है, ये डिफरेंस तब तक निकालना है जब तक आपका क्या दिया है, जितनी वैल्यू दी है, y4 दिया है तो डेल की पावर 4 तक, y5 दिया है तो डेल की पावर 5 तक। न्यूटन फॉरवर्ड में हम f ऑफ x से ऊपर से नीचे लेते थे, न्यूटन बैकवर्ड में हम नीचे से लेंगे। ठीक है, तो नीचे से लेंगे तो f ऑफ x क्या है हमारा लास्ट 3.98, तो यहां से लेंगे तो ये वैल्यू ऐसी एज इट इज जाएगी, कहां तक जाएगी हमारी जो वैल्यू है, यहां तक। क्लियर, मतलब 3.98, 0.51 माइनस 0.23, 0.05 माइनस 0.404, यहाँ तक का आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू जाएगा। ठीक है, अब जो ये f ऑफ x वाली वैल्यू उसको हम लेते हैं yn, लास्ट वाली वैल्यू है, ये जो बनेगा डेल y में है ना, तो डेल yn। ठीक है, ये क्या बनेगा आपका डेल स्क्वायर का है तो डेल स्क्वायर yn, ये वाला क्या बनेगा डेल क्यूब yn, डेल 4yn। इधर का टर्म क्या बनते जाता था 0 में, इधर का टर्म किस में बनते जाएगा n में। क्लियर, ये आपका न्यूटन बैकवर्ड का डिफरेंस टेबल बन गया। अब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन बैकवर्ड का, y इक्वल्स टू yn प्लस u अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल yn u प्लस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर yn एज इट इज। तो इसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास तो है क्या, हमारे पास डिफरेंस टेबल है, वैल्यू भी है, हमको सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, बाय यूजिंग कौन सा मेथड, न्यूटन बैकवर्ड मेथड, बाय यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड। ठीक है, न्यूटन बैकवर्ड मेथड का यूज करें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा yn प्लस u फैक्टोरियल 1 डेल yn प्लस u प्लस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर yn प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब yn एज इट इज u प्लस 1 u प्लस 2 u प्लस 3 फैक्टोरियल 4 डेल 4yn एज इट इज। ओके, तो हमारा फॉर्मूला इतनी तक की जरूरत है क्योंकि जो मेरा फंक्शन है वो कहाँ तक है, डेल की पावर 4 मतलब y 4 तक है। ठीक है, अब देखो जो हमने डिफरेंस टेबल बनाया है, डिफरेंस टेबल में हमारी सारी वैल्यू दीज है। ठीक है, दी है हमने अभी निकाला है। ठीक है, तो देखो y इक्वल्स टू तो y रहेगा, yn की वैल्यू क्या निकाला मैंने 3.98 प्लस u की वैल्यू जो है आपने निकाली है क्या -3.5, तो आपका हो जाएगा -3.5। ओके, फैक्टोरियल 1 डेल yn की वैल्यू क्या है आपका 0.51,
0 पॉइंट मल्टीप्लाई 0.51 प्लस u प्लस 1, u प्लस 1, u की वैल्यू फिर से माइनस 3.5। ओके, तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला फिर से आपका माइनस 3.5 फिर से माइनस 3.5 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई एन की वैल्यू क्या है आपकी मल्टीप्लाई माइनस 0.23। ओके, नेक्स्ट है जो आपका प्लस कौन सा u प्लस 1, u प्लस 2, तो u की वैल्यू माइनस 3.5 प्लस 1 माइनस 3.5 प्लस 2 फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई एन। ठीक है, डेल क्यूब वाई एन की वैल्यू है हमारी मल्टीप्लाई 0.05। नेक्स्ट हमारा जो टर्म जाएगा कौन सा ये वाला, u की वैल्यू माइनस 3.5 फिर से माइनस 3.5 प्लस 1 माइनस 3.5 प्लस 2 माइनस 3.5 प्लस 3 फैक्टोरियल 4 डेल की पावर 4 वाई एन, डेल की पावर 4 वाई एन क्या है माइनस 0.04 माइनस 0.04। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज आ गई y इक्वल्स टू इधर देखो 3.898 एज इट इज। जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ना तो हमारी जो वैल्यू है हमको देगी माइनस 1.785। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, इस पूरे प्रॉब्लम को थर्ड टर्म को सॉल्व करने पर हमारी जो वैल्यू देगी 4.4625। फैक्टोरियल 2 को डिवाइड करेंगे तो फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर ये वैल्यू देगा माइनस इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर, पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर हमें देगा माइनस 0.2625 अपॉन फैक्टोरियल जो वो है 3 है वो किस में टूटेगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, ये आपका आएगा 6.556 और ये 2 होगा। ठीक है, 6.562 होगा ये। ओके, 3। नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा वो क्या होगा माइनस 0.2625 फैक्टोरियल 4 कैसे टूटेगा 4, 3, 2 और 1 में। ठीक है, अब इसको फिर से सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.98। ठीक है, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1.785 प्लस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे 2.23125 फैक्ट 2 से को इसको डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू देगा 2.23125 माइनस नेक्स्ट जो आपकी वैल्यू देगी क्या देगी 0.1093 माइनस नेक्स्ट जो इसकी वैल्यू देगी आपकी क्या देगी 0.0109। तो पूरे को कैलकुलेट करने पे प्लस माइनस करने पे ये जो है माइनस है। ओके, पूरे को प्लस माइनस करने पे आपकी वैल्यू क्या देगी 8.1164। ये किसकी वैल्यू है आपकी y की। ये जो y की वैल्यू है वो क्या है, कौन सी वैल्यू है आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, तो आप हैंस वाली लाइन लिखोगे हैंस द y equals to 8.1164 is approximate value of Newton backward method। न्यूटन बैकवर्ड मेथड के लिए लिया गया है तो न्यूटन बैकवर्ड मेथड के लिए लिखेंगे। ठीक है, मेथड। ओके, ठीक। अभी मैंने जो बताया वो न्यूटन बैकवर्ड के लिए मेथड था। इससे पहले मैंने न्यूटन फॉरवर्ड के मेथड के लिए मैंने पहले ही लेक्चर बना दिया है जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड मेथड के बारे में क्या किया गया एक्सप्लेनेशन। न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड जो मेथड है वो एज इट इज है, सिर्फ और फॉर्मूले में चेंज है और जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो डिफरेंस टेबल बनाते हैं उसमें क्या होता है आपका ये न्यूटन बैकवर्ड में गया तो डिफरेंस टेबल में न्यूटन फॉरवर्ड जाता है तो वो यहाँ से जाता है।
ठीक है। तो ये वाला जो ऊपर से गया वो कौन सा है, न्यूटन फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड है। और जो नीचे से जाता है वो क्या है, न्यूटन बैकवर्ड है। ठीक है, बैकवर्ड ये चेंज रहता है और फॉर्मूले में चेंज। इसकी वैल्यू एक्सएन में लेते हैं तो इसकी वैल्यू y0, और ये डेल जो है वो डेल अपोजिट हो जाता है, ये अपोजिट होता है। ठीक है, थैंक यू।